तो एक बार फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब के साथ अभी आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं भाई, ये है होंडा की SP 125। बिल्कुल न्यू ब्रांड है, अभी साल भर हुआ है। और साथ में आप हमारी गाड़ी देख रहे हैं बजाज की फ्रीडम CNG वाली। अब भाई ये दोनों ही गाड़ी लगभग नई गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है, आज ये जानने के लिए हम इस गाड़ी के ऑनर से आपको मिलवाएंगे और उनसे तुलना करवाएंगे इस गाड़ी की, ताकि आप ये पता कर सके कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो चलिए स्वागत करते हैं इस गाड़ी के ऑनर श्री लोकेश जी का। नमस्कार लोकेश जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई आपने ये गाड़ी ली थी और हमें ये पता है कि आपने ये नगद में ली थी नगद और हमने भी नगद में ली थी, तो ये दोनों गाड़ी कंपेयर करने लायक हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले जो भी गाड़ियां लेना चाहेगा उसका सबसे पहला सवाल यही होगा, एवरेज कितना है? एवरेज 55 से 65 दे देती है। 55 से 65? जाम है या खुला रोड है उस पर 65-70 तक मैंने इसको करा है, 70 तक लेके गया हूँ। तो यानी अगर हम रुपए के हिसाब से देखें तो 100 रुपए के आसपास का पेट्रोल चल रहा है। हाँ, तो आप 1 रुपये 60 पैसे के आसपास जो है लेके चल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों 1 रुपया 60 पैसे किलोमीटर में ये वाली बाइक चलती है। और इस बाइक के बारे में हम बहुत पहले ही बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं कि ये बाइक 80 पैसे चलती है। तो यार ये तो आधे आधे का फ़र्क हो गया लोकेश भाई। देखो ऐसा है, मेरे को भी सजेशन दिया था किसी ने कि भाई मैं भी जो है ये CNG वाली बाइक ले लूँ, पर क्या है ना, उस टाइम नई नई लॉन्च हुई थी ये, तो मेरे मन में ये था कि यार इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंजिंग होगी, कुछ गलतियाँ होगी कंपनी से। तो मैंने कहा मेरे लिए भी लेना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम ओला का भी ना इलेक्ट्रिक वाले का बहुत ज़्यादा सीन आ रहा था सुनने को कि भाई उसकी वहाँ बंद हो गई, उसने वहाँ लगा दी, उसने वहाँ तोड़ दी, उसने वहाँ हथौड़े मार दिए। तो मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि 1-1.5 लाख रुपए मैं भी लगाऊं और मुझे भी हथौड़ा मारना पड़ जाए। तो मैंने जानबूझ के जोखिम नहीं लिया था। मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, फिलहाल SP 125 ले लेता हूँ, है ना। हम लोग वैसे भी फील्ड में 2-3 साल से ज़्यादा बाइक चलाते नहीं है, तो मैंने कहा 2-3 साल चलाऊंगा बाइक को, तब तक जो है मैं दोबारा इसको ले लूँगा। तो मुझे भी आपसे पूछना था कि मैं इसके बारे में जान लूँगा। बाकी फिलहाल 1-2 साल 3 साल मैं इसको चला रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ छोटी छोटी मुझसे मिस्टेक हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप जब भी अगर SP 125 लेने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले ना आप उसका टायर देख लेना, क्योंकि टायर में आपको मैक्सिम वगैरह और न जाने किस किस कंपनी का टायर दे देते हैं ये लोग, वो चीज़ आप देख लेना। टायर MRF के या CEAT का हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यानी कि टायर बदल के दे देते हैं क्या? टायर क्या है कि इनके पास ना जो भी टायर जब ये मैन्युफैक्चरिंग हब में होती है ना, तो कंपनी उनको टायर प्रोवाइड कर देती है जो बना रहे होते हैं गाड़ी को, तो वो कोई भी डाल देता है, कभी मैक्सिम का डाल दिया, कभी किसका डाल दिया। ये टायर मैं कह रहा हूँ अभी तक इसमें कुछ नहीं तो 14-15 पंचर में लगा चुका हूँ। शायद अगर और कोई टायर होता तो इतने पंचर मुझे लगाने नहीं पड़ते। तो चलो ये दोस्तों, ये तो एक अलग मैटर हो गया कि इनको गाड़ी के साथ के जो टायर थे वो किसी लोकल कंपनी के लगा के दे दिए, जिस वजह से परेशान है। लेकिन हमारा तो मेन उद्देश्य है गाड़ी की परफॉर्मेंस जानना। तो लोकेश जी, गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, गाड़ी का पिकअप कैसा है? गाड़ी आपने कितने टाइम हो गए चलाए हुए? पिकअप तो इसका बढ़िया, अभी ये 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, लगभग 1.5 साल हो गया, 30 प्लस हो गई है। पिकअप में दिक्कत नहीं है, पिकअप अच्छा है इसका। पर क्या है ना, क्योंकि मैंने अपाची RTR भी चलाई है जो इससे भी हैवी है 160 सीसी में, और मैंने इससे लो मॉडल भी चलाई है, स्प्लेंडर भी। तो मैं अगर इसको स्प्लेंडर से कंपेयर करूँगा ना, तो मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट जो बैलेंस है ना वो स्प्लेंडर का लगा। अपाची RTR 160 की बोलूँगा ना तो 120-130 की स्पीड में भी मैंने उसको चलाया है, ऐसा लगता है जैसे 50-55 पे चल रही है। जबकि ये वाली बाइक को मैंने 70-80-60 पे लेके गया हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है गाड़ी। दोस्तों कुल मिला के इनका ये कहना है कि अगर आप थोड़ा सा भी फास्ट चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। आपके कंट्रोल से ऐसा लगेगा कि आपके कंट्रोल के अंदर है नहीं है। अगर आपको अचानक से ब्रेक वगैरह मारनी पड़ गई ना, तो हो सकता है कि आपको बड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा कि मैं मारूं ब्रेक, बचूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो वाली चीज़ आ जाएगी आपके सामने। तो भाई यहीं पर अगर हम अपनी वाली बजाज CNG की बात करें तो हमने इसे 90 की स्पीड में भी चलाया है, और ये जो प्रॉब्लम लोकेश भाई अपनी SP 125 में बता रहे हैं, हमारी बजाज फ्रीडम 125 के अंदर ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली है। बाकी पिकअप की बात इन्होंने बताई है कि पिकअप इनको 100 सीसी बाइक से भी थोड़ा सा गिरा हुआ मिला है।
और वहीं पर इसकी पिकअप की बात करें सिंगल के अंदर, तो भाई इसका पिकअप भी बहुत बेस्ट है। अब बात सबसे ज़रूरी मेंटेनेंस की, भाई वो हम लोगों की जेब खाली कर देता है, उसके बारे में पूछते हैं। तो लोकेश जी, मेंटेनेंस के बारे में आप क्या कहेंगे SP 125 के लिए? मैंने इसके जो आगे का डिस्क पैड है वो चेंज करवा चुका हूँ। आगे का ब्रेक शू, पीछे का जो ब्रेक शूल है वो चेंज हो चुके हैं। यानी कि अगर आप इसका डिस्क पैड लगवाने जाओगे तो भाई साहब आपको 1400-1500 रुपये आपके लग जाते हैं। अगर आप लेने जा रहे हो और आपको लगता है कि आपका डिस्क ब्रेक बगैर काम हो सकता है तो विदाउट डिस्क भी आती है एक बाइक इसमें। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले भी विदाउट डिस्क ब्रेक की थी, पहले भी ड्रम ब्रेक थी, तो आप चाहो तो ड्रम ब्रेक ले सकते हो। बाकी भाई मेंटेनेंस की बात करें तो मैं बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर वाले तो आपकी जेब खाली करने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने 3 तो जो कंपनी की सर्विस आई थी वो करवाई थी, उसके बाद मैंने फिर AMC करवा ली थी, तो 4 सर्विस मैंने और करवाई है। 7 सर्विस बाहर करवाई है, 8वीं सर्विस अब मैं जो करवाऊंगा वो बाहर करवाऊंगा, सर्विस सेंटर में करवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर के फालतू के चार्जेस करके आपके 1500-1700 से नीचे की सर्विस होएगी नहीं। तो भाई 1500 रुपये से 1700 रुपये के बीच में सर्विस के पैसे लग रहे हैं इनके। और लगभग अगर हम बात करें तो बजाज के भी इसी के आसपास लगते हैं। अगर कोई पार्ट्स नहीं डला हो, अगर कोई पार्ट्स डलता है तो जिस हिसाब से इन्होंने बताया भाई इनके ब्रेक पैड जो है वो काफ़ी महंगे हैं, तो उसी हिसाब से लगभग इसके भी हैं। तो लोकेश जी, आपका क्या कहना है यार, अमाउंट कितने की खरीदी थी आपने ये? मैंने कैश में ली थी, आपने देखा होगा। इसके मैंने 1,10,000 रुपये कैश दिए थे। 1,10,000 रुपये 1,10,000 नगद में ही आई थी, और ये वाली गाड़ी आई है 1,25,000 में। मात्र 15,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन भाई उस 15,000 रुपये के अंदर CNG और पेट्रोल के रेट का भी बहुत फ़र्क है, एवरेज का भी बहुत फ़र्क है। तो लोकेश जी, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखो, बाइक को चलाने के ना एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि कई लोग ये भी कहेंगे कि यार SP 125 में इतने सालों से चला रहा हूँ, मेरी बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग यूँ कहेंगे कि भाई मैं बजाज की फ्रीडो चला रहा हूँ, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। तो सबके अनुभव इसमें अलग अलग हो सकते हैं। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये बहुत सही बात बोली है, क्योंकि हमने भी कल पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बताया था कि एक भाई जो कि बजाज की CNG बाइक से बहुत परेशान है। वहीं कुछ भाई ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं परेशानी क्या परेशानी। तो दोस्तों, चलाने के ऊपर और आप अपनी गाड़ी की रख रखाव कैसे करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी आपका कितना साथ देगी। कभी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो जाता है किसी बाइक में, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कई लोग ओला को कहते हैं कि यार मेरी ओला तो बड़ी बढ़िया चल रही है, मैंने तो 1 लाख चला दी। कुछ लोग कहते हैं यार मैंने ओला ली थी, मैंने तो 10,000 भी नहीं चली, मेरी तो कबाड़े में जा रही है। तो ये एक्सपीरियंस होता है। कुछ कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट भी होता है, कभी हम लोगों का चलाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। तो कुल मिला के लास्ट में भाई एक चीज़ पूछते हैं कि अगर आज की डेट के अंदर लोकेश जी को बाइक खरीदनी हो तो इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक वो खरीदना पसंद करेंगे? देखो, मैं इसको तो चला ही चुका हूँ SP 125 को, और हो सकता है कि मैं 6 महीने साल और चलाऊँ इस बाइक को। बाइक तो मुझे चेंज करने का मन है मेरा। 2 महीने या तो मैं किसी इलेक्ट्रिक पर स्विच करूँगा, और अगर इलेक्ट्रिक नहीं ली तो फिर मैं बजाज की फ्रीडो ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो कुल मिला के दोस्तों, ये आपके सामने बात आ गई है कि पिछले 1.5 साल से लगातार ये बाइक चला रहे हैं, और इनका जो भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा बहुत बुरा भी है। तो वो सभी गाड़ियों के साथ सबका ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। बाकी आपको ये पता चल ही गया होगा कि बजाज की फ्रीडम और होंडा SP 125 में क्या फ़र्क है और ऑनर का क्या कहना है। ऐसी ही और सारी जानकारियाँ और सारी कंपनियों के बारे में और सारी गाड़ियों के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।